हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम के बारे में कि किस कंडीशन में आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए और किस कंडीशन में आपको ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। हु कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, कि कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन ऑप्ट कर सकता है। इंडिविजुअल सेलिंग गुड्स एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 CR रुपीज 75 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं और आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 CR तक है और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में ये टर्नओवर आपका 75 लाख तक है, तब आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर अदर देन रेस्टोरेंट्स, दिस टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज फिक्स्ड एट 50 लाख। फॉर रेस्टोरेंट द टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 1.5 CR। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तब आपके लिए रेस्टोरेंट के केस में ये लिमिट है 1.5 CR की, और रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब ये लिमिट आपके लिए हो जाती है 50 लाख की। एडवांटेज ऑफ रजिस्टरिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, अगर आप रजिस्टर करते हैं कंपोजिशन स्कीम में तब आपको कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं, जैसे लेसर कंप्लायंसेस। इसमें आपके रिटर्न के कंप्लायंसेस को भी कम कर दिया जाता है। आपको मंथली रिटर्न पे ना करके क्वार्टरली रिटर्न पे करनी होती है और एक आपकी एनुअल रिटर्न भी जाती है। मेंटेनिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, इसमें आपको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी हो जाता है। इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस, इसमें आपको बिल्स ऑफ सप्लाई इशू करनी होती है। लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी, इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम कर दिया जाता है। हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट अ लोअर रेट, आपका टैक्स रेट लो होने की वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं होते कंपोजिशन स्कीम के लिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तब आपके लिए ये स्कीम नहीं है। एनआरआई टैक्सेबल पर्सन, अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तब भी आपके लिए ये स्कीम नहीं है। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, तंबाकू और पान मसाला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आइसक्रीम, तंबाकू या पान मसाला की तब भी आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। बिजनेसेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी गुड सप्लाई करते हैं तब भी आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई भी गुड्स को सप्लाई करते हैं तब आप इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर द ट्रेडर्स ऑफ आइसक्रीम, तंबाकू और पान मसाला आर अलाउड टू एबल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, अगर आप आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला के बिजनेस को ट्रेडिंग के रूप में करते हैं तब आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन अंडर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम, इसके साथ साथ आपको कुछ लिमिटेशन भी दी जाती हैं इस स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम डीलर्स कांट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, अगर आप परचेज के टाइम पर टैक्स पे करके आए हैं और आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तब आप नहीं कर सकते हैं। For transaction governed by the RCM, the taxpayer would pay the tax at the standard rates applicable to the goods and service taxes. इसमें अगर आप आरसीएम में टैक्स पे करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड रेट से ही टैक्स पे करना होता है। देयर शुड बी नो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते हैं। द डीलर शुड नॉट गिव गुड्स एग्जाम फॉर जीएसटी अंडर सर्कमस्टेंसेस, आप जीएसटी में गुड्स को एग्जाम के रूप में सप्लाई नहीं कर सकते हैं। इफ अ टैक्स पेयर एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट such as grocery, textiles, etc. under the same PAN, they must either select collectively for the composition scheme or opt out of it. अगर आप सेम पैन से 2 से 3 बिजनेस करते हैं, जैसे आप ग्रोसरी बिजनेस भी करते हैं, आप टेक्सटाइल का बिजनेस भी करते हैं, तो उस और आपका पैन नंबर सेम पैन नंबर से अगर आप करते हैं तब उस केस में आपको या तो सबके लिए एक साथ कंपोजिशन स्कीम लेनी होगी या एक साथ ही रेगुलर स्कीम लेनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रोसरी के लिए आप दूसरी स्कीम रखें और टेक्सटाइल के लिए आप दूसरी स्कीम रखें। It is the responsibility of taxpayer to specify composition taxable person on each supply invoices issue from his end, अगर वो अपने एंड से कोई भी इनवॉइस इशू करता है तब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसमें कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐड कराए। टैक्स पेयर मस्ट इंक्लूड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन ऑल साइन बोर्ड एंड नोटिस द बिजनेस लोकेशन, अगर कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है तो उसे अपने बिजनेस लोकेशन पर साइन बोर्ड और नोटिस में भी इसको मेंशन करना होगा। इसके बाद आता है आपका टैक्स रेट, कि किस कंडीशन में आपके क्या टैक्स रेट लगते हैं।
मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के लिए आपके लिए टैक्स रेट है 0.5% का CGST के लिए और 0.5% का SGST के लिए, मतलब आपको टोटल टैक्स 1% पे करना होता है। रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल, अगर आप रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व नहीं करते हैं उस केस में आपके लिए CGST में 2.5% और SGST में 2.5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाता है। अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये परसेंटेज हो जाती है 3% फॉर CGST एंड 3% फॉर SGST। मीन्स मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए ये टोटल परसेंटेज है 1%, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल के लिए है 5%, अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए है 6%। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।